ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 371 और 371 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति। ठीक, तो देखिए भाष्य में ब्रह्म जिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षणम उक्तम जन्माद्यस्य यतः इति। मिल पंक्ति। तो चलिए, तो आज नया पाद के लिए आरंभ किया जा रहा है। प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय का यह चतुर्थ पाद है। इस पाद को आरंभ करते हैं तो पीछे के पादों की और इस पाद की क्या संगति है, इस बात को द्योतित करने के लिए, प्रतिपादित करने के लिए भगवान भाष्यकार कुछ भाष्य पंक्तियों को लिख रहे हैं। तो ब्रह्म जिज्ञासां प्रतिज्ञाय इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में, ब्रह्म शब्द के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। तो लिखिए व्यवहितेन इक्षत्यधिकरणेन संगतिं वक्तुं वृत्तम अनुवदति ब्रह्म जिज्ञासायाम इति। ठीक, देखिए अर्थ। तो व्यवहितेन अत्यंत दूर में पड़ा हुआ एक अधिकरण जिसका नाम है इक्षत्य अधिकरणम। इसी प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां अधिकरण है। उस इक्षत्य अधिकरण के साथ अब इस अधिकरण की संगति बताने के लिए कुछ वृत्त, जो बात कही है अभी तक उसका संदर्भ कुछ, उसका अनुवाद कर रहे भगवान भाष्यकार। वही लिखा यवैतेन इक्षत्यधिकरणेन सह संगति वक्तुम, उसके साथ इस अधिकरण की संगति बताने के लिए वृत्तम अनुवदति। ठीक, तो क्या है वो वृत्त, देखिए फिर। तो ब्रह्म जिज्ञासायाम प्रतिज्ञाय, ब्रह्म जिज्ञासां प्रतिज्ञाय, थोड़ा अन्वय करते इस वाक्य का। ब्रह्म जिज्ञासां प्रतिज्ञाय, आगे जन्माद्यस्य यतः इति, फिर पीछे ब्रह्मणः लक्षणम उक्तम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा किया है पीछे, कहाँ पर, सबसे पहले सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रेण इति शेष इत्यर्थ। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र में ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा करके फिर प्रश्न उठा कि जिस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, ब्रह्म के बारे में विचार करना है, उस ब्रह्म का लक्षण क्या है। तब उसी प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र से लक्षण भी कर दिया ब्रह्म का। वो सूत्र था जन्माद्यस्य यतः इति, मतलब इस सूत्र से ब्रह्मण लक्षण उक्तम, ब्रह्म का लक्षण भी कर चुके हैं कि यतः अस्य जन्मादि, जिससे इस जगत के जन्म, स्थिति और लय होता है, जिसके कारण जिससे वो है ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म का लक्षण वहां पर किया है। तब क्या हुआ, तब आगे देखिए तल्लक्षणाम प्रधानस्यापि समानम इति आशंक्य। तब पूर्व पक्षी शंका करता है कि वह जो लक्षण किया आपने ब्रह्म का जन्माद्यस्य यत, इस सूत्र से,
वह लक्षण तो किया आपने ब्रह्म का, और वो प्रधान में भी घटित हो जाता है, अर्थात लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। अतिव्याप्ति होगी ये तो सिद्धांति देखिए, किंतु पूर्व पक्षी कहेगा अतिव्याप्ति क्या, तो जैसे ब्रह्म में घटित हो रहा है वैसा प्रधान में घटित हो रहा है, इसका मतलब जन्माद्य से तो इस सूत्र से प्रधान का ही प्रतिपादन हुआ है, ऐसा कहता है कौन, पूर्व पक्ष शंका। तल्लक्षणम ब्रह्म लक्षणम प्रधानस्यापि समानम, क्योंकि जन्मादिक की उत्पत्ति अस्य इस जगतादिक की उत्पत्ति स्थिति लय वगैरह सब कुछ प्रधान से ही होता है, ऐसे सांख्य शास्त्रकार कहते हैं। तो यतः अस्य जन्मादि, वेदांती कहते यतः जिससे कि ब्रह्म से, और वो कहते यतः शब्द से प्रधान से, तो प्रधान में भी ये सब घटित हो रहा है। ठीक, तो प्रधान को बताया है, प्रधान का लक्षण किया है या ब्रह्म का, प्रश्न उठता है, तो वही कह रहे तल्लक्षणम प्रधानस्य अपि समानम इति आशंक्य, ऐसी शंका करके फिर उस पूर्व पक्षी के शंका का निराकरण भी पीछे कर चुके हैं। कहा किया है वो दे रहे आगे, तद अशब्दत्वेन निराकृतम ईक्षतेर्ना शब्दम इति, है कि नहीं, थोड़ा अन्वय, तद अशब्दत्वेन ईक्षतेर्ना शब्दम इति, पीछे निराकृतम, शंका की किसी ने, तो उस शंका का निराकरण भी कर चुके हैं। ईक्षतेर्ना शब्दम इस सूत्र से 1-1-5, ठीक है ना, तो क्या कहकर निराकरण कर दिया, तब दे रहे तद अशब्दत्वेन, अशब्दत्वेन मतलब क्या, अशब्दत्वेन इसका अर्थ लिखिए, अशब्दत्वेन बराबर प्रधानस्य वैदिक शब्द शून्यत्वेन, प्रधानस्य वैदिक शब्द शून्यत्वेन इत्यर्थः। ठीक है, वहीं पर पूर्व पक्षी ने जो शंका की थी कि जन्माद्य से यह तो यह तुम्हारा ब्रह्म का लक्षण प्रधान में भी घटित होता है, तब वहां पर आगे जाकर सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि यह लक्षण ब्रह्म का ही है, प्रधान में घटित नहीं होगा। क्यों नहीं घटित होगा, कि अशब्दत्वेन, अर्थात किसी भी श्रुति वाक्य के द्वारा, वेद वाक्य के द्वारा यह नहीं कहा गया कि क्या, कि जगत के जन्मादिक का कारण प्रधान है करके। तो अशब्दत्वेन प्रधानस्य वैदिक शब्द शून्यत्वेन, वैदिक वेद के शब्दों के द्वारा उसका कथन हुआ नहीं है, अतः प्रधान को जगत का कारण मान नहीं सकते, ये वहां पर कहा है। तद अशब्दत्वेन इक्षतिर्ना शब्दम, इस सूत्र के माध्यम से निराकृतम, उस पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण कर दिया है, पीछे खंडन किया। ठीक, आगे चलिए। गति सामान्यम च वेदांत वाक्यानाम ब्रह्म कारणवादम प्रति विद्यते, अर्धविराम, न प्रधान कारणवादम प्रति इति प्रपंचितम गतेन ग्रंथेन। हो गया, इस वाक्य का थोड़ा अन्वय, गति सामान्य इसके आगे आया है च, वहां से पकड़ेंगे, च वेदांत वाक्यानाम ब्रह्म कारणवादम प्रति, पीछे गति सामान्यम, आगे विद्यते, आगे न प्रधान कारणवादम प्रति इति, एक शब्द छोड़कर आगे गतेन ग्रंथेन, पीछे प्रपंचितम, अर्थ देखिए भाई, च और वेदांत वाक्यानाम ब्रह्म कारणवादम प्रति गति सामान्य विद्यते, है कि नहीं। तो ब्रह्म वेदांत वाक्य, उपनिषद वाक्य, वेदों के वाक्य,
ये सब क्या कहते भाई? ब्रह्म ही जगत का कारण है, इस बात को बताते हैं। सभी वेदांत वाक्यों की एक गति है, समान गति है, समान ज्ञान है, समान रूप से बताया है। क्या? कि जगत का कारण, जगत की उत्पत्ति आदि का कारण ब्रह्म है। तो वही कह रहे वेदांत वाक्या नाम ब्रह्म कारणवादम प्रति, ब्रह्म ही जगत का कारण है, इस बात के लिए ही गति सामान्यम विद्यते। लग गया जी? सामान्य रूप से बताया है। सभी वेदांत वाक्यों की गति अर्थात ज्ञान प्रवृत्ति एक जैसी है, तो गति सामान्यम विद्यते। और न प्रधान कारणवादम प्रति, प्रधान जगत का कारण है, इस बात को बताने के लिए वेदांत वाक्यों की प्रवृत्ति नहीं है। न प्रधान कारणवादम प्रति इति, यह बात भी गतेन ग्रंथेन प्रपंचितम, यह बात भी पीछे कह चुके हैं। कहाँ कहा चुके हैं भाई? तो गतेन ग्रंथेन प्रपंचितम मतलब उत्तम विस्तारितम, है कि नहीं? तो गतेन ग्रंथेन कहाँ पर? तो गतेन ग्रंथ, इस ग्रंथेन, इस पर एक वाक्य छोटा, इक्षत्यधिकरणे, इक्षत्यधिकरणे, आगे उदाहरण चिन्ह में गति सामान्यात 1:10 उदाहरण चिन्ह बन इत्यत्र किंवा इति अनेन ग्रंथेन इत्यर्थः। ठीक, इक्षत्यधिकरण जो पीछे हो चुका है प्रथम पाद में, वहां उसी अधिकरण में एक सूत्र आया है गति सामान्य। वहां पर यह बात कह चुके हैं कि सभी वेदांत वाक्यों की गति ब्रह्म को कारण बताने में ही है, न कि प्रधान को कारण बताने में। लग गया? चलिए, इति गतेन ग्रंथेन प्रपंचितम। तो ये सब अभी तक पीछे का क्या हुआ, कहा क्या हुआ, ये सब थोड़े में बताया है कि नहीं? अब क्या करना है तब देखिए, इदम तु इदानीम अवशिष्टम आशंक्यते। इदम तु इदानीम, इदम मतलब अब तो, अवशिष्टम आशंक्यते जो कुछ बचा है शंका आदि, है कि नहीं? अवशिष्टम आशंकित, उसके बारे में क्या करते हैं? शंका आदि करते, उसी पीछे के ग्रंथ को मन में रखकर। इदम तो इदानीम अवशिष्टम आशंकित, क्या जी? कैसी शंका वो कर रहे? यद उक्तम प्रधानस्य अशब्दत्वम तद असिद्धम, ये शंका हुई। पूर्व पक्षी कहता है कि यद उक्तम, जो पीछे आपने कहा, क्या? कि प्रधानस्य अशब्दत्व, है कि नहीं? जब हमने कहा था, पूर्व पक्षी बोलता है कि जब हमने कहा था कि जन्माद्यस्य यह सूत्र यह ब्रह्म का लक्षण प्रधान में भी घटित होता है, तब आपने उस समय उत्तर देते समय कहा कि प्रधान में घटित नहीं होगा, प्रधान को कारण नहीं मान सकते। क्यों? अशब्दत्व, मतलब वैदिक वाक्य के द्वारा कहा नहीं गया है। ये जो तुमने उत्तर दिया था वहां पर, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी वही कह रहे, न प्रधानस्य, कहा गया इदम तु इदानीम अवशिष्टम आशंक्यते यद उक्तम प्रधानस्य अशब्दत्वम, प्रधान में अशब्दत्व है, वैदिक शब्दों के द्वारा उसका का उल्लेख हुआ नहीं है। ये जो कहा है ना तद असिद्धम, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों ठीक नहीं है? तो वो बोल रहा है पूर्व पक्षी, क्या? कासुचित शाखासु प्रधान समर्पणाभासानाम शब्दानाम श्रूयमानत्वात् हेतु दिया। पूर्व पक्षी बोलता है कि हे वेदांती, हे सिद्धांती, तुमको प्रधान में अशब्दत्व दिखाई दे रहा है, अर्थात किसी वैदिक वाक्य के द्वारा प्रधान का उच्चारण उल्लेख नहीं हुआ है, ये तुम कह रहे हो। किंतु हमको तो बहुत जगह ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं वेदांत वाक्यों में, उपनिषद वाक्यों में, कि जिससे प्रधान अर्थ किया जा सकता है। और प्रधान अर्थ यदि किया जा सकेगा तो उस प्रधान को आप ये नहीं कह सकते कि अशब्दम, वेद वाक्यों के द्वारा कहा नहीं गया है, अर्थात वेद वाक्यों के द्वारा कहा गया है।
कौन? प्रधान। और यदि प्रधान वाक्य को कहा गया है वेद वाक्यों के द्वारा, तो फिर उसमें लक्षण तो घटित हो जाएगा आपके ब्रह्म का, जन्माद्यस्य यतः। तब तो जगत के लिए कारण ब्रह्म को मत मानो, किसको मानो? प्रधान को ही मानो। यह अभिप्राय है किसका? पूर्व पक्षी का, है कि नहीं? चलिए फिर वही कह रहा है पूर्व पक्षी, कासुचित शाखासु, कुछ शाखाओं में, वेद की बहुत सारी शाखा है ना, तो कुछ शाखाओं में प्रधान समर्पण आभासानाम शब्दानाम, प्रधान समर्पण मतलब प्रधान को ही बताने वाले शब्द है, इस प्रकार के शब्दों की प्रतीति होती है। भले उन शब्दों का साक्षात अर्थ प्रधान ऐसा बताया नहीं है, किंतु उस ऐसा लगता है कि इन शब्दों के द्वारा प्रधान का ही प्रतिपादन हुआ है। कासुचित शाखासु, कुछ शाखाओं में प्रधान समर्पण आभासानाम, है कि नहीं, मतलब प्रधान को ही प्रतिपादन करने वाले ऐसे शब्दों मिलते हैं, शब्दाभास मिलते हैं। श्रूयमाणत्वात्, ये आगे, अतः प्रधानस्य कारणत्वं वेद सिद्धम एव महद्भिः परमर्षिभिः कपिल प्रभृतिभिः परिगृहीतम इति प्रसज्जते। ठीक है ना? अतः से लेकर प्रसज्जते तक जो पढ़ा है उसका थोड़ा अन्वय करते हैं। अतः, फिर अंतिम का शब्द अतः प्रसज्जते, फिर बीच में वेद सिद्धम एव, पीछे प्रधानस्य कारणत्वम, आगे महद्भिः परमर्षिभिः कपिल प्रभृतिभिः परिगृहीतम इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, अतः प्रसज्जते, प्रसज्जते प्राप्त होता है, क्या? प्रधान कारण है करके। क्यों? कुछ शाखाओं में प्रधान को बता रहे हैं ऐसे कुछ शब्द दिखाई देते हैं, उससे पता चलता है कि प्रधान ही जगत का कारण है, अतः उसमें लक्षण भी घटित हो जाएगा आपका, जन्माद्यस्यतः, यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। अतः प्रसज्जते, इसलिए ऐसी प्राप्ति होती है कि क्या? अतः प्रसज्जते, आगे वेद सिद्धमेव प्रधानस्य कारणत्वम्, इसलिए इस बात की प्राप्ति होती है कि वेद सिद्ध ही है, क्या? प्रधानस्य कारणत्वम्, प्रधान जगत का कारण है, यह वेद सिद्ध ही है। और वेद सिद्ध बात को ही बताया है किन्होंने? महान ऐसे ऋषि, कौन? कपिल मुनि आदि, उन्होंने कहा है। वे तो वेद मूलक ही बात करेंगे ना, वेद मूलक अमूलक बात तो करेंगे नहीं, कौन? कपिल मुनि, तो वही कर रहे। अतः प्रसज्जते, इसलिए ऐसी प्रसक्ति होती है, प्राप्ति होती है कि क्या? वेद सिद्ध ऐसा जो प्रधान का कारणत्व, उसी को महद्भिः, महान ऐसे, परम ऋषि भी, परम श्रेष्ठ ऐसे ऋषि जो कि कपिल आदि है, तो कपिल प्रभृति भी, कपिल आदि ऋषि लोगों ने परिगृहीतम नाम स्वीकृतम, प्रधानस्य कारणत्वम परिगृहीतम स्वीकृतम कपिलादि भी, जो कि वेद सिद्ध है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। परिगृहीतम इति, आगे तत् यावत् तेषां शब्दानां अन्य परत्वं न प्रतिपाद्यते तावत् सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम इति प्रतिपादितम अपि आकुली भवेत्। ठीक है ना? अब देखो भाई, पीछे सब कुछ सुसंगत करके बता दिया था, किंतु जब पूर्व पक्षी पुनः ऐसी शंका करता है क्या कि प्रधान में अशब्दत्व नहीं है, अर्थात वैदिक शब्दों के द्वारा, वेद के शब्दों के द्वारा प्रधान का उल्लेख हुआ है, तो ऐसे जो शब्दाभास है वे उन शब्दों का अर्थ प्रधान नहीं है, अपितु अन्य कुछ अर्थ है, ऐसा जब तक बताते नहीं हैं तब तक तो क्या, भले ये बात बता चुके हैं क्या कि ब्रह्म ही जगत का कारण है, तो भी वो बात स्पष्ट होगी नहीं,
वही कह रहे तत् यावत तेषाम तेषाम शब्दानाम, यावत जब तक उन शब्दों का, तेषाम शब्दानाम अन्य परत्वम न प्रतिपाद्यते, वो जो प्रधान जैसा, प्रधान को बताने वाले जैसे लग रहे शब्द, जो शब्द लग रहे हैं उन शब्दों का प्रधान अर्थ नहीं है अपितु अन्य अर्थ है। इस प्रकार की संगति जब तक लगाकर नहीं देते हैं तब तक क्या होगा, देखिए तेषाम शब्दानाम अन्य परत्वम न प्रतिपाद्यते तावत, तब तक सर्वज्ञ ब्रह्म जगत कारण, सर्वज्ञ ऐसा ब्रह्म जगत का कारण है इति प्रतिपादितम अपि, ये यद्यपि प्रतिपादन कर चुके तो भी आकुली भवेत। आकुली भवेत मतलब क्या, आकुली भवेत का अर्थ लिखे संदेहास्पदम भवेत, स्वबाधितम भवेत, संदेहास्पदम भवेत। हो गया ना। देखो भाई, यद्यपि ब्रह्म जगत का कारण है ये बता चुके हैं, तो भी यदि कोई पूर्व पक्षी शंका करता है क्या कि कुछ वेद वाक्यों में प्रधान को जगत का कारण बताया है और प्रधान ऐसा उल्लेख न होने पर भी कुछ ऐसे शब्द है कि जिनका अर्थ प्रधान निकाला जा सकता है, तो ऐसा यदि कोई उल्लेख करता है पूर्व पक्षी, तो क्या करना पड़ेगा सिद्धांतियों को कि जिन शब्दों को लेकर पूर्व पक्षी प्रधान को बताना चाहता है उन शब्दों का अर्थ प्रधान नहीं है अपितु क्या अर्थ है, ये जब तक उस पूर्व पक्षी को नहीं समझाएंगे तब तक तो ब्रह्म जगत का कारण बता चुके तो भी क्या उसके बारे में शंका हो जाएगी या वो बाधित भी होने लगेगा। इसलिए जो पूर्व पक्षी बात उठाएगा कि अमुक अमुक वेद वाक्य में ऐसा ऐसा शब्द आया है उसका अर्थ प्रधान हो जाता है अतः प्रधान को जगत का कारण मानो, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो उस पूर्व पक्षी का क्या करना पड़ेगा, खंडन। अर्थात जिन शब्दों को लेकर वो बोल रहा है उन शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है अपितु दूसरा कुछ अर्थ है। कैसे कि वहां की संगति आदि सब बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो ये शंका ही रह जाएगी कि वेदांती कहते हैं ब्रह्म जगत का कारण है और पूर्व पक्षी कहता है हम भी तो वेद वाक्यों को लेकर कह रहे हैं कि प्रधान जगत का कारण है, तब संदेहास्पद बात हो जाएगी और वो न हो। इसलिए अब इस पाद में, चतुर्थ पाद में पूर्व पक्षी के द्वारा उठाए गए पीछे के अधिकरणों को लेकर जो आक्षेप उठाए जाएंगे, जिन शब्दों को लेकर उठाए जाएंगे उन शब्दों का अर्थ जैसा पूर्व पक्षी कहता है वैसा नहीं है अपितु क्या क्या अर्थ है उन शब्दों का, इस बात को बताने के लिए ही इस चतुर्थ अधिकरण की, चतुर्थ पाद की क्या हुई है, प्रवृत्ति हुई है। वही कह रहे ब्रह्म जगत कारणमिति प्रतिपादितम अपि आकुली भवेत, व्याकुल हो जाएगा, संदेहास्पद हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। अतः तेषाम अन्य परत्वम दर्शयितुम परः संदर्भः प्रवर्तते। अतः तेषाम शब्दानाम है कि नहीं, तेषाम का अर्थ शब्दानाम, जिन शब्दों को लेकर आक्षेप करेगा पूर्व पक्षी उन शब्दों का, अतः तेषाम शब्दानाम अन्य परत्वम दर्शयितुम, उनका अर्थ प्रधानाधिक नहीं है अपितु अन्य परक है, इस बात को दिखाने के लिए परः संदर्भः प्रवर्तते। परः संदर्भ मतलब अग्रिम ग्रंथ की प्रवृत्ति होती है, चतुर्थ पाद की प्रवृत्ति होती है, ये बात कह दिया। लग गया इतना। आइए तो इक्षति अधिकरण में जो बात बताई है उस पर आक्षेप लेकर अब उसका उत्तर देना है इस अधिकरण में। ठीक, तो इस चतुर्थ पाद का पहला अधिकरण है जिसका नाम है आनुमानिकाधिकरणम। ठीक है, 1 से लेकर 7 सूत्र का यह अधिकरण है। अब इस अधिकरण के बारे में थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो आइए लिखते हैं। प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः, प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः हो गया। उसके नीचे के पंक्ति में लिखिए कंस में प्रधान विषयत्वेन
प्रधान विषयत्वेन संदीयमानानाम अव्यक्त अजादिपदानाम अस्मिन् पादे चिंतनम अस्ति पूर्ण विराम। बराबर उसका अर्थ देखिए, प्रधान विषयक है, प्रधान विषयक है ऐसे संदेह से युक्त, ऐसे संदेह से युक्त अव्यक्त अजा आदिपदों का इस पाद में विचार है। पूर्ण विराम कंस बंद। देखो भाई, प्रधान विषयत्वेन संदीयमानानाम है कि नहीं, मतलब प्रधान विषयक है इस प्रकार संदेह से युक्त जो अव्यक्त अजा आदि पद है, उन पदों का अस्मिन पादे इस पाद में चिंतन है। वही लिख के दिया आपको, प्रधान विषयक है अव्यक्त आदि शब्द, प्रधान विषय का ऐसे संदेह से युक्त जो अव्यक्त अजा इत्यादि शब्द, उन शब्दों का पदों का इस पाद में विचार करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला अधिकरण आता है नंबर 1, आनुमानिकाधिकरण। आनुमानिकाधिकरण, इस अधिकरण की सूत्र संख्या है 1 से लेकर 7 तक। फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए, कारण शरीरस्य एव, कारण शरीरस्य एव अव्यक्त शब्द वाच्यताधिकरणम, अव्यक्त शब्द वाच्यताधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। अर्थ देखिए भाई, कारण शरीरस्य एव अव्यक्त शब्द वाच्यता, अव्यक्त शब्द का वाच्य, अव्यक्त शब्द का अर्थ कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है। ठीक है, आइए फिर आगे नंबर 1, संगति। बराबर नंबर 1, संगति भी 2 प्रकार की बतानी है। नंबर 1, व्यवहितेन ईक्षत्यधिकरणेन सह, ईक्षत्यधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगतिः अस्ति, आक्षेप संगतिः अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही प्रथम पादे ईक्षत्यधिकरणे वेदांत वाक्यानां ब्रह्म कारणवादं प्रति गति सामान्यम कौंस में लिखिए, एक मुखेन प्रतिपाद्यत्वम,
एकमुखेन प्रतिपाद्यत्वम कंस बंद। आगे विद्यते इति उक्तम, विद्यते इति उक्तम पूर्ण विराम। प्रधान कारणवादस्य च, प्रधान कारणवादस्य च निराकरणं कृतम् अस्ति। निराकरणं कृतम् अस्ति पूर्ण विराम। आगे प्रधानस्य अशब्दत्वात्, प्रधानस्य अशब्दत्वात् बराबर वैदिक शब्दत्वेन, वैदिक शब्दत्वेन अप्रतिपद्यमानत्वात्, अप्रतिपद्यमानत्वात् आगे इति यद उक्तम भवति, इति यद उक्तम भवति तत् असिद्धम, तत् असिद्धम पूर्ण विराम। कासुचित शाखासु, कासुचित शाखासु प्रधान समर्थक शब्दानाम, प्रधान समर्थक शब्दानाम श्रूयमाणत्वात्, श्रूयमाणत्वात् इति एवं, इति एवं प्रधानस्य अशब्दत्वं, प्रधानस्य अशब्दत्वं आक्षिप्य, आक्षिप्य समाधानम् आरभ्यते, समाधानम् आरभ्यते पूर्ण विराम। इत्यतः, इत्यतः इक्षत्यधिकरणेन सह, इक्षत्यधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगतिः अस्ति, आक्षेप संगतिः अस्ति। ठीक है, पहले इतने का अर्थ समझ लेते। तो व्यवहितेन इक्षत्यधिकरणेन सह, व्यवहित दूर में पड़ा हुआ इक्षति अधिकरण पहले पाद में, और अब चालू हुआ चौथा पाद। तो व्यवहितेन इक्षत्यधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, इस अधिकरण की आक्षेप संगति है। कैसे भाई, स्पष्ट कर रहे। तथा ही प्रथम पादे, पहले पाद में इक्षत्यधिकरण में वेदांत वाक्यानाम ब्रह्म कारणवादम प्रति गति सामान्यम विद्यते। वेदांत वाक्यों की ब्रह्म कारणवाद के प्रति गति सामान्य है, अर्थात एक मुखेन प्रतिपाद्यत्व है। इति उक्तम, ये जो कहा पीछे। और प्रधान कारणवादस्य च निराकरणं कृतम, प्रधान जगत का कारण नहीं है, इस बात का निराकरण किया। प्रधान जगत का कारण है, इस बात का निराकरण भी किया। अर्थात प्रधान जगत का कारण नहीं है, इस बात को भी बताया पीछे। प्रधान कारणवादस्य च निराकरणं कृतम अस्ति। क्यों? इसलिए प्रधान का निराकरण किया कि प्रधानस्य अशब्दत्वात्। ठीक है ना, प्रधान अशब्द है, मतलब वैदिक शब्देन अप्रतिपाद्यमानत्वात्, अप्रतिपद्यमानत्वात्, वैदिक शब्दों के द्वारा उसका प्रतिपादन हुआ नहीं है। किसका? प्रधान का। इति यद उत्तम, ये जो पीछे बात कही है, इति यद उत्तम भवति तद असिद्धम अस्ति, वह गलत है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्यों? कासुचित शाखासु, कुछ शाखाओं में प्रधान समर्थक शब्दानाम श्रूयमाणत्वात्, प्रधान को बताने वाले शब्द विद्यमान है, श्रूयमाणत्वात्। इति एवं, इस प्रकार प्रधानस्य अशब्दत्वम आक्षिप्य,
प्रधान में जो अशब्दत्व बताया था पीछे इक्षत्यधिकरण में, उस पर आक्षेप करके समाधान दिया जाएगा। अतः इत्यतः इक्षत्यधिकरणेन सह, इक्षत्यधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति कौन सी? आक्षेप संगति अस्ति। हो गया। आइए नंबर 2, अव्यवहितेन सुषुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगतिः अस्ति। दृष्टान्त संगतिः अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे यथा उद्धरण चिन्ह में योऽयं विज्ञानमयः, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि प्रसिद्ध जीव परक वाक्यस्य अप्रसिद्ध ब्रह्म परम उक्तम पूर्ण विराम। तथा उद्धरण चिन्ह में महत परम अव्यक्तम, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि काठक वाक्यम अपि अप्रसिद्ध प्रधान परम एव स्यात् इति दृष्टान्त संगत्या पूर्व पक्षस्य उत्थानं भवति इति अतः दृष्टान्त संगतिः अस्ति। दृष्टांत संगति अस्ति। ठीक है। आरती की भाई अव्यवहित मतलब अभी अभी जो तृतीय पाद का अंतिम वाला अधिकरण हुआ, सुषुप्ति उत्क्रांति अधिकरण, उसके साथ इस अधिकरण की, अभी चौथे पाद का जो पहला अधिकरण है, इस अधिकरण की क्या संगति है वो बताया जा रहा है। अव्यवहितेन सुषुप्ति उत्क्रांति अधिकरणेन स अस्य अधिकरणस्य, इस वर्तमान अधिकरण की दृष्टांत संगति है। कैसे भाई? स्पष्ट कर रहे हैं। तथा पूर्वाधिकरणे सुषुप्ति उत्क्रांति अधिकरण में यथा, जिस प्रकार योऽयं विज्ञानमय इत्यादि वाक्य पढ़ाया और क्या बताया कि वो यह वाक्य जीव प्रसिद्ध है, ब्रह्म प्रसिद्ध नहीं है। तो प्रसिद्ध ऐसे जीव परक वाक्य नहीं लिया, वो योऽयं विज्ञानमय प्रसिद्ध जो जीव उस परक नहीं लिया, किंतु अप्रसिद्ध ब्रह्म परम उत्तम, ब्रह्म प्रसिद्ध नहीं है किंतु उस ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला वो वाक्य है योऽयं विज्ञानमय। ये बात कही पीछे अधिकरण में। तथा उसी प्रकार महत परम अव्यक्तम, ये वाक्य है। इत्यादि काठक वाक्यम अपि, कठोपनिषद का ये वाक्य है, वह भी क्या जी? अप्रसिद्ध प्रधान परम एव स्यात्। प्रसिद्ध उसका कोई अर्थ न लेकर अप्रसिद्ध ऐसा जो प्रधान उस पर कई ये वाक्य है, ऐसा पूर्व पक्षी अपनी बात रखेगा। तो अर्थात पूर्व पक्षी का उत्थान दृष्टांत संगति को लेकर हो रहा है। इति दृष्टांत संगत्या पूर्व पक्षस्य उत्थानं भवति। इति अतः ऐसा होने से पीछे वाले
सुषुप्ति उत्क्रांति अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बन जाती है दृष्टांत संगति। हो गया। आइए आगे नंबर 2 विषय। विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में महत परमव्यक्तम, परमव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, अव्यक्तात् पुरुषः परः। उद्धरण चिन्ह बंद। कठोपनिषद 1:3-11, 1:3-11 इत्यादि वाक्यम, इत्यादि वाक्यम अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषय वाक्यम अस्ति, विचार विषय वाक्यम अस्ति पूर्णविराम। अत्र अव्यक्त शब्देन, अव्यक्त शब्देन किम अभिधीयते, किम अभिधीयते इति निर्णयः क्रियते, इति निर्णयः क्रियते। ठीक, अर्थ देखिए भाई, हो गया। तो महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, कठोपनिषद इत्यादि वाक्यम, यह वाक्य इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है। तो कौन बात का मुख्य रूप से विचार करना है, तब कह रहे अत्र इस वाक्य में जो अव्यक्त शब्द आया है, तो उस अव्यक्त शब्द के द्वारा क्या बताया जाता है, किम अभिधीयते, किम उच्यते, किम कथ्यते, क्या कहा जाता है, इति निर्णय क्रियते, इस बात का निर्णय इस अधिकरण में करना है। ठीक, तब आता है पूर्व पक्षी, नहीं संशय पहले। नंबर 3 संशय। उद्धरण चिन्ह में महता परम, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि वाक्ये, इत्यादि वाक्ये अव्यक्त शब्देन, अव्यक्त शब्देन प्रधानम अभिधीयते, प्रधानम अभिधीयते अर्धविराम शरीरम वा, शरीरम वा इति संशयः भवति, इति संशयः भवति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। महत परम अव्यक्तम इत्यादि वाक्य में अव्यक्त शब्देन प्रधानम अभिधीयते, प्रधान को कहा जाता है, कि वह शरीरम, शरीर को कहा जाता है, इस प्रकार का क्या होता है, संशय। फिर 4 नंबर पूर्व पक्ष। बराबर उद्धरण चिन्ह में महता परम, उद्धरण चिन्ह बंद। कठोपनिषद 1:3-11 आगे। इत्यत्र, इत्यत्र अव्यक्त शब्देन, अव्यक्त शब्देन सांख्याभिमतम, सांख्याभिमतम प्रधानम अभिधीयते, प्रधानम अभिधीयते पूर्ण विराम। कंस में लिखिए कुतः, प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। तो आगे लिखिए प्रत्यभिज्ञानात्, प्रत्यभिज्ञानात् पूर्ण विराम। आगे महद अव्यक्त पुरुषाः, महद अव्यक्त पुरुषाः सांख्य शास्त्रे,
सांख्य शास्त्रे परापर भावेन यथा प्रसिद्धाः अर्धविराम तथैव तथा एव श्रुतौ प्रत्यभिज्ञायन्ते पूर्णविराम तस्मात् अव्यक्त शब्दवाच्यम प्रधानम अस्ति इति पूर्व पक्षः। ठीक है, देखो भाई यार, तो महता परम अव्यक्तम इत्यत्र अव्यक्त शब्द के द्वारा सांख्य द्वारा को भी सांख्य शास्त्र को अभिप्रेत सांख्याभिमतम प्रधानम अभियते, अर्थात परम महता परम अव्यक्तम इस वाक्य में आया हुआ जो अव्यक्त शब्द है वो प्रधान को बता रहा है। ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। फिर उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे कुतः, क्यों? उत्तर दे रहा है प्रतिविज्ञा हो रही है। कैसी प्रतिविज्ञा? तो महद अव्यक्त पुरुषा सांख्य शास्त्र में महद अव्यक्त पुरुष महद से पर है, अव्यक्त से पर है पुरुष। इस प्रकार परापर भावेन, तो महद से पर अव्यक्त हुआ, अव्यक्त से पर पुरुष, और उधर से देखेंगे तो पुरुष से अपर अव्यक्त और अव्यक्त से अपर महद। इस प्रकार परापर भावेन यथा प्रसिद्ध है सब महद अव्यक्त पुरुष वगैरह। तथा एव उसी प्रकार श्रुतौ प्रत्यभिज्ञायन्ते, श्रुति में कठोपनिषद में भी वैसा ही प्रयोग हुआ है। महत परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष पर, इस प्रकार से। तथा एव श्रुतौ प्रत्यभिज्ञायन्ते, तस्मात् इसलिए अव्यक्त शब्द वाच्यम प्रधानम अस्ति, इसलिए स्मृति ग्रंथ जो कपिल मुनि का है उन्होंने प्रधान को बताया है अव्यक्त शब्द से। अतः यहाँ पर भी अव्यक्त शब्द से प्रधान को ही लेना चाहिए। तस्मात् अव्यक्त शब्दवाच्यम प्रधानम अस्ति इति पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष ने। फिर आइए अंतिम में सिद्धांत। बराबर, अव्यक्त शब्दवाच्यम वपुः, कौंस में लिखिए शरीराम, कौंस बंद, शरीरम भवतु, आगे कौंस बंद हो ना, भवितुम अर्रति, पूर्ण विराम। कठोपनिषदि पूर्ववाक्योक्त शरीरस्य अत्र कौंस में लिखिए महतः परम अव्यक्तम, कठोपनिषद 1:3-11, कौंस बंद। आगे प्रत्यभिज्ञानात्, पूर्णविराम, पूर्वस्मिन् वाक्ये, बराबर आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, उत्तरं चिन्हवन् कठोपनिषद 1:3 और आगे 3-4। इत्यादि वाक्ये
इत्यादि वाक्य। आगे शरीरादीनि रथादित्वेन उक्तानि भवन्ति। रथादित्वेन उक्तानि भवन्ति। शरीरादीनि रथादित्वेन उक्तानि भवन्ति हो गया पूर्ण विराम। आगे तानि पूर्ववाक्योक्तानि शरीरादीनि वस्तूनि अस्मिन् वाक्ये प्रत्यभिज्ञायन्ते। अस्मिन् वाक्ये प्रत्यभिज्ञायन्ते पूर्ण विराम। तत्र परिशेषात् अव्यक्त शब्देन शरीरम एव उच्यते। शरीरम एव उच्यते पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वस्मिन् वाक्ये इंद्रिय अर्थ मनोबुद्धि शब्दैः इंद्रिय अर्थ मनोबुद्धि शब्दैः निर्दिष्टाः पदार्थाः उत्तरस्मिन् वाक्ये तैः एव शब्दैः निर्दिश्यन्ते पूर्ण विराम। पूर्वत्र आत्मशब्देन निर्दिष्टं वस्तु उत्तरत्र पुरुष शब्देन उपदिष्टम् अस्ति। पूर्ण विराम। उत्तर वाक्ये महत् शब्देन यत् उक्तम् तत् पूर्ववाक्ये बुद्धि शब्देन संगृहीतम् अस्ति। पूर्ण विराम। एवं सति पूर्ववाक्ये शरीरम एकम परिशिष्टम अस्ति। पूर्ण विराम। उत्तर वाक्ये च अव्यक्त शब्दः परिशिष्यते। पूर्ण विराम। अतः परिशेषात् अव्यक्त शब्देन
अव्यक्त शब्देन शरीरम गृह्यते। अव्यक्त शब्देन शरीरम गृह्यते अर्धविराम न तु प्रधानम। न तु प्रधानम पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर एवं परिशेषे अपि एवं परिशेषे अपि शरीरस्य स्पष्टत्वात् शरीरस्य स्पष्टत्वात् अव्यक्त शब्दवाच्यत्वम् अव्यक्त शब्दवाच्यत्वम् अनुपपन्नम् अनुपपन्नम् इति न शंकनीयम् इति न शंकनीयम् पूर्ण विराम। कार्यात्मक शरीरस्य स्पष्टत्वे अपि कारणावस्थापन्नस्य शरीरस्य कौंस में लिखिए भूत सूक्ष्मस्य कौंस बंद भूत सूक्ष्मस्य आगे सूक्ष्मत्वेन अस्पष्टतया अव्यक्त शब्दार्थत्वम् संभवति। अव्यक्त शब्दार्थत्वम् संभवति पूर्ण विराम। तस्मात् अव्यक्त शब्दवाच्यम वपुः अस्ति। हो गया अर्थ देखिए भाई। तो अव्यक्त शब्दवाच्यम पूर्व पक्षी ने कहा कि अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रदान कर लो। सिद्धांती कहते नहीं, अव्यक्त शब्द का अर्थ वपु अर्थात शरीर है। भवितुम अर्हति कैसे भाई? तो परिशेष न्याय से वो सब बता रहे। कठोपनिषद में पूर्व वाक्योक्त शरीरस्य अत्र, लेकिन दो वाक्य वहां पर आत्मानं रतिनं विद्धि इत्यादि पूर्व वाक्य है और महत परमाव्यक्तम ये आगे वाला वाक्य है। तो पूर्व वाक्य में जो रूपक बना है जिन जिन शब्दों को अर्थों को लेकर उन्हीं सभी वस्तुओं को बताया जा रहा है आगे के वाक्य में। फिर आगे के वाक्य में अव्यक्त बचा है, पीछे के वाक्य में शरीर बचा है। मतलब पीछे के वाक्य में जो शरीर आया है उस शरीर को आगे के वाक्य में किसी शब्द से कहा नहीं और फिर आगे के वाक्य में अव्यक्त शब्द बचा है। इससे निश्चय होता है कि उस अव्यक्त शब्द से शरीर को लिया जा रहा है। अतः अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर है, न कि प्रधान। ये सिद्धांती बोल रहे हैं। पंक्ति देखिए, कठोपनिषद में पूर्व वाक्योक्त शरीरस्य अत्र मतलब परम महता परम अव्यक्तम, इस वाक्य में 1:3-11 इसमें प्रतिभिज्ञा हो रही उसकी। कैसे? वो दे रहे पूर्वस्मिन वाक्य। कौन पूर्व का वाक्य? आत्मानं रतिनं विद्धि 1:3-3-4 तीसरा चौथा वाक्य हो।
वाक्य शरीरादीनी, हाँ, आत्मान प्रतिनम विद्धि इत्यादि वाक्य में क्या जी, तो शरीरादीनी, शरीरादिक पदार्थ रथादित्वेन उक्तानि, रथादिक के रूप में उन पदार्थों को बताया है। भवंती तानि एव पूर्ववाक्योक्तानि शरीरादीनि, उन्हीं पूर्व वाक्य में कहे गए शरीरादिक वस्तुओं को अस्मिन वाक्य, आगे वाले वाक्य में है कि नहीं, 1:3-11 में अस्मिन वाक्य प्रतिभिज्ञायन्ते, उन्हीं शब्द, उन्हीं वस्तुओं का उल्लेख किया जा रहा है। तत्र वहां पर परिशेषात् अव्यक्त शब्देन शरीरम उच्यते, परिशेष न्याय से अव्यक्त शब्द से शरीर को लिया जा रहा है। फिर वो कैसे, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तथा ही पूर्वस्मिन वाक्य, पूर्व वाक्य जो है आत्मानवृत्तिनम विद्धि इत्यादि, उसमें इंद्रिय बताए, अर्थ बताया, मन बताया, बुद्धि बताया, बहुत सारे पदार्थ बताया। तो बुद्धि शब्द ही निर्दिष्टा पदार्था, उत्तरस्मिन वाक्य महत परम अव्यक्तम इत्यादि वाक्यों में उत्तरस्मिन वाक्य तई एव शब्द ही, उन्हीं शब्दों से पीछे की प्रतिभिज्ञा हो रही है। तो तई एव शब्द ही निर्दिष्टन्ते, किंतु पीछे एक छूटा शरीर और आगे भी एक शब्द छूटा, कौन, अव्यक्त। उससे निर्णय होता है कि छूटा हुआ जो अव्यक्त शब्द है उससे ग्रहण करेंगे किसको, जो पीछे का अर्थ छूटा है, शरीर। अतः अव्यक्त शब्द से शरीर को लिया जाएगा, ये वही करे। तई एव शब्द निर्दिष्टन्ते। हाँ, आगे पूर्वत्र, पूर्व मंत्र में आत्मशब्देन निर्दिष्टम वस्तु, उत्तरत्र कैसे कैसे उदाहरण देकर बता रहे। जैसे पीछे के मंत्र में आत्म शब्द से जिसको बताया, उसको आगे के मंत्र में पुरुष शब्द से बताया। पूर्वत्र आत्म शब्देन निर्दिष्टम वस्तु, उत्तरत्र पुरुष शब्देन उपदिष्टम अस्ति। उसी प्रकार उत्तर वाक्य में महत् शब्द से जो बताया, वो पीछे के वाक्य में बुद्धि शब्द से बताया। वही उत्तर वाक्य महत् शब्देन यदुक्तम तत् पूर्व वाक्य बुद्धि शब्देन संगृहीतम अस्ति। इस प्रकार सभी पीछे के अर्थों का आगे के वाक्य में उल्लेख है। एवं सत्य, ऐसा सब होने पर भी पूर्व वाक्य में एक वस्तु बच जाती है, शरीरम एव परिशिष्टम अस्ति, अवशिष्टम अस्ति, शेष बचता है। और उत्तर वाक्य में अव्यक्त शब्द बचता है कि नहीं। उत्तर वाक्ये च अव्यक्त शब्द परिशिष्यते, अतः परिशेषात, परिशेष न्याय से उधर भी एक बचा, इधर भी एक बचा। अतः आगे वाले अव्यक्त शब्द से पीछे वाला बचा हुआ शरीर ही अर्थ लिया जाएगा, न कि प्रधान। अतः परिशेषात अव्यक्त शब्द न शरीरम उच्यते न तो प्रधानम। ये बात हो गई। आगे अब कोई बोलेगा भाई परिशेष न्याय से आप अव्यक्त शब्द से शरीर को ले रहे हैं, किंतु अव्यक्त शब्द है और शरीर तो स्पष्ट होता है। फिर स्पष्ट ऐसे शरीर को, स्पष्ट मतलब इंद्रियादि के द्वारा दिखाई देने वाला शरीर है, स्पष्ट है, उसको अव्यक्त शब्द से कैसा ले सकते हो, ऐसी कोई शंका कर सकता है। वही एवं परिशेषापि, ऐसा परिशेष न्याय से कहने पर भी शरीर से स्पष्टत्वात्, शरीर तो स्पष्ट है। अतः अव्यक्त शब्द वाच्यत्व अनुपपन्ना, अव्यक्त शब्द से वो कहा जा रहा है शरीर, ये कहना अनुपपन्न है, उपन्न नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। इति, ऐसी यदि कोई शंका करता है तो कह रहे न शंकनीय, ऐसी शंका नहीं करनी। क्यों, कार्यात्मक शरीर से स्पष्टत्व अपि, कार्यात्मक शरीर स्पष्ट होने पर भी कारण अवस्थापन्न से शरीर से, कारण अवस्था से युक्त जो शरीर है, भूत सूक्ष्म रूप शरीर, क्यों व्यष्टि आज्ञान रूप कारण शरीर, ठीक है ना। तो कारण अवस्थापन्न से शरीर से अर्थात भूत सूक्ष्म से सूक्ष्मत्वेन, वो सूक्ष्म होने के कारण उसके लिए, सूक्ष्म होने के कारण उसके लिए अव्यक्त शब्द का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि वो अस्पष्ट है। सूक्ष्मत्वेन अस्पष्टतया अव्यक्त शब्दार्थत्वम, अव्यक्त इस शब्द से उसको कहा जा सकता है। संभवती अव्यक्त शब्द से कहा जाने के लिए योग्य वो हो जाता है। तस्मात् अव्यक्त शब्द वाच्यम वपु अस्ति, अव्यक्त शब्द का अर्थ क्या है, वपु नाम शरीर है, न कि प्रधान, ये सिद्धांती कहेंगे। ठीक है, आइए अंतिम प्रयोजनम। पूर्व पक्षे
पूर्व पक्षे ब्रह्मणि एव वेदांतानां समन्वये नियमाभावः फलं भवति पूर्णविराम। सिद्धांते वेदांत वाक्यानां ब्रह्मणि एव समन्वय नियमः इति फलं भवति पूर्णविराम। इति एवं उभयत्र फलभेदः अस्ति। हो गया अर्थ देखिए भाई। पूर्व पक्ष में ब्रह्मणि एव वेदांतानां समन्वय, ब्रह्मणि एव ब्रह्म में ही वेदांत वाक्यों का समन्वय है, इस प्रकार के नियम का अभाव। क्योंकि वेदांत वाक्य अव्यक्तों की बात, अव्यक्ता नाम प्रदान को भी बता रहा है और ब्रह्म को भी बता रहा है। अतः सभी वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में ही समन्वय है, ऐसा कोई नियम नहीं। नियम का अभाव सिद्ध हो जाता है किसमें? पूर्व पक्ष में। ये पूर्व पक्ष में फल सिद्ध हो जाता है। वही करे पूर्व पक्षे ब्रह्मणि एव वेदांतानां समन्वये नियमाभावः फलं भवति। और सिद्धांत में अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रदान सिद्ध नहीं कर पाएंगे, नहीं कर देंगे, है कि नहीं? अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रदान सिद्ध हो जाता है तो पूर्व पक्षी का फल सिद्ध हो जाता है। वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में ही नियम, ऐसा कोई नियम नहीं। किंतु अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रदान नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाती है तो सभी वेदांत वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में ही है, यह नियम सिद्ध हो जाता है सिद्धांतियों के अनुसार। ये फल सिद्धांते वेदांत वाक्यानां ब्रह्मणि एव समन्वय नियमः इति फलं भवति। एवं उभयत्र फलभेद अस्ति। हो गया। यह अधिकरण के बारे में 6 अंग लिख दिए। आगे का विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।